बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ मैं जहांगीर मिनास ਤੇ ਅੱਜ जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ दो बड़ियां अहम ਗੱਲਾਂ करनियां ने। पहली गल ਇਹ करनी कि 9 मई वाला ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਵਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ परवेज़ खटक ने सारी स्टोरी दसी ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕ वज़ीर आला रहा और इमरान खान का बड़ा करीबी दोस्त है, उसका क्लास फैलो है। ਅੱਜ जनाब शमशान बुखारी साहब की वीडियो आ गई और उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल तयशुदा मनसूबे के तहत ये एक प्लान बनया। उन्होंने कहा जी 4 बंदे सन मुतारक इस प्लान के सरदार, जिन्हें मुराद सईद सी, शेरयार अफरीदी सी और अपना कासम सूरी सी और एजाज चौधरी सी और कप्तान खुद सी। उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ये ना समझो कि ये कोई हादसाती वाक़या होया। उन्होंने कहा जी एक मनसूबा बनया और इस मनसूबे की बिनिक जी है उन्होंने कहा शफकत महमूद भी हो गई सी। उन्होंने बल्कि आपदारों रोकने की भी कोशिश की और ये गल कही कि यार तुसीं दे रद्द अमल दे विच कौमी सलामती के जोड़े इदारे ने और फौजी तनसीबात ने उत्थे लोगों को न लाया जाए। लेकिन उन्होंने उस क्या है कि शमशान बुखारी ने, क्योंकि ये मामला तय सी किस तरह व्हाट्सएप चलना, किस तरह हमला करना, केड़े लोग उत्थे अगे फ्रंट लाइन से आके स्लोगन देंगे, मोटिवेट करेंगे, लोगों को मुतारक करेंगे और ये पूरा एक मनसूबा सी। लिहाजा हुण जनाब कप्तान का चलो तोशाखाना तक गया है। जो साइफर तो बाद ज़्यादा अहम तरीन केस है ना वो 9 मई वाला। और मैं तुहानूं दस रहा कि अगर महीने या 1.5 महीने दे विच पहली गल तो है कि ये जी खान की बेल होनी ये तकरीबन महीना 1.5 महीने लगना है, क्योंकि इस वक्त एक कैदी है और सज़ा याफ्ता कैदी है। ये कोई आम वो केस नहीं है कि हाँ जी जनाब सुबह सुबह वो ला देगा तो चीफ जस्टिस साहब कह देंगे यार जी छोड़ दो, ये काम नहीं होएगा। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है और इस केस के दौरान ही एक केस जो 9 मई वाला ये सब तो डेंजरस केस है। क्यों कि ये जनाब गवाह मौजूद आ गए, शहादत आ गई। तुम पता है ना जो रूते लाल कमेटी वाले ने इन्होंने भी शहादत की बुनियाद पर चंद कट देते हैं, जितना पूरा मुल्क या रोज़े रखता ईद मनाता तो हूँ तो शहादत आ गई। लिहाजा यह 9 मई वाला जो केस है ये बहुत स्ट्रांग हो गया और ये चलता रहेगा। तोशाखाना जी हूँ अगली कोर्ट होएगी, जी खान की पेशी होएगी, वो भी मैं तुम दस रहा कि हूँ खान बाहर नहीं आएगा, अदालत अंदर ही लगेगी। जिस तरह जरदारी के दौर ही लगती सी, नवाज शरीफ के दौर ही लगती सी। क्यों जिस वक्त कोई कैदी हो जाता है उस कैदी को बार बार नहीं बाहर फिराया जा सकता बाकी केसां दे विच, क्योंकि खान के 200 केस हैं। लिहाजा हूँ जी भी कोर्ट लगेगी, दहशतगर्दी की कोर्ट होएगी, कोई हाई कोर्ट का जज जाएगा, वो अंदर ही कोर्ट लगेगी अटक जेल के अंदर। लिहाजा हूँ 9 मई वाला केस है ये बिल्कुल फाइनल बॉर्डर लाइन तक आ गया, ये किसी वेले भी हूँ धमाका हो जाएगा। हूँ जनाब गल करिए दूसरी गल ये है कि यह जोड़ा तय होया है ना जनाब कप्तान का गिरफ्तारी, ये एक बड़ा दिलचस्प अमर होया। कप्तान को लै गए अटक जेल और कप्तान एक कोई सोच रहा सी कि उत्थे मेरे गदे लगे होंगे, सोफे लगे होंगे, जनाब मिनरल वाटर होएगा, जूस दी बोतलां पईयां होंगियां। क्यों जिहड़े लै के गए ने उन्होंने सुपरिटेंडेंट के कमरे बिठाया ने, उत्थे तो सोफे पर बिठाया ने। उत्थे सुपरिटेंडेंट जो ही कॉल आई ने मोबाइल से तो उसने बटन दबाया, 3 बंदे दौड़ते आए। उन्होंने कहा जनाब इन्होंने तुसीं सैल च लै जाओ। जो सैल च लैके गए तो खान ने उस सैल की हालत वेखी ना जो 6:30x9 दसी और उत्थे पहले एक दरी जी पई सी। लेकिन खान के जाने तो बाद उत्थे एंट्री नाल ही उन्हें एक मैट्रस रख दिता है स्प्रिंग वाला, जो कोई 7-8 साल जो साढ़े सोर्सिस ने दसिया उत्थे साढ़े चकवाल के एक दोस्त के अंदर कि वो 7-8 साल पुराना मैट्रस है। तुहानूं पता है वो दरम्यान चो बिल्कुल खूह बनया सी जिसमें असीं पंजाबी कहने। खान ने जो उसकी हालत वेखी सैल की तो उन्होंने कहा जी मैंने रात यहाँ गुजारनी, मैंने यहाँ रहना। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल तराना। उन्हें दूसरा सवाल किया कि जनाब ये तो कोई हाईजैनिक कमरा ही नहीं। उन्होंने कहा जी सब तो साफ कमरा यही। हुण जो खान साहब ने जिस जेल खड़िया ने पाकिस्तान दियाँ 44 जेलों ने और ये सब तो पुरानी जेल है जिसका क्याम 1906 आया, जिसले मुस्लिम लीग बनी ना नाल ही ये जेल भी बन गई। लिहाजा उत्थे तो कोई 450 कैदियाँ रखने की गुंजाइश है। तुहानूं पता है जिथे भी कोई गुंजाइश है वो तो 4 गुना कैदी ज़्यादा ने। पाकिस्तान दी जेलों की सूरत हाल है और किसी जमानत इतनी नहीं होती, जमानत हो जाए तो फिर उस बंदे की बाहर आना होर कई प्रोसेस ने जोड़े कैदियों के ने। लिहाजा खान को जनाब कुछ 3:30 बजे तक जागते रहे ने, जहाँ नमाज उन्हें मंगया उन्होंने दिता गया। 9:30 बजे सुबह उठे ने, नाश्ते का टाइम गुजर गया सी। लेकिन उस सुपरिटेंडेंट ने जनाब मेहरबानी फरमाई, एक पराठा अंडा तो चाह का कप उन्हें दिता गया। तुहानूं पता है घर जो कप्तान नाश्ता करता वो तो बदामां का जूस पींदा, रबड़ी जूस पींदा। क्यों वो सुबह दौड़ना होंदा, एक्सरसाइज करनी होंदी। इत्थे तो जनाब बिल्कुल वो कैदियों का नाश्ता सी। कल मेजर तैर सादत साहब ने कोशिश की है जोड़े अटक के जिन्हें 2 सीटां ने और अटक के पॉपूलर पॉलिटिशियन ने कि मैं कोई नाश्ता भिजवाना, लेकिन उन्होंने कह दिता गया कि हालांकि वो सारा स्टाफ उन्होंने तलक वाला है जो जेल है। उन्होंने मेजर साहब को माजरत की थी, उन्होंने कहा जी आर्डर है कि बाहरों नाश्ता नहीं जाना।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੇ 'ਤੇ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਾਠਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚਾਹ ਤੇ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ M2M ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।